तो लास्ट क्लास तक हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन करी थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट। अब स्ट्रेट वायर के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ कर्व्ड वायर। अगर वायर को आप कर्व्ड कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, कर्व्ड वायर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आर्क हो सकता है, सर्कुलर आर्क, पूरी सर्कुलर कॉइल हो सकती है, सेमी सर्कल हो सकता है। और सेमी सर्कल के बाद हम इन्हीं सारे सिस्टम के लिए सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और एक्सिस पर भी। तो आज का पूरा लेक्चर सिर्फ सर्कुलर कॉइल के ऊपर जाएगा, सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और एक्सिस के ऊपर। पहली कैलकुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a circular arc. देखिए, आपने एक सर्कुलर आर्क ली, द सेंटर ऑफ द आर्क इज O। सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज R। सनाउल आर्क का सेंटर वही होता है जो सर्कल का सेंटर है। जहां से आप आर्क का रेडियस मेजर करेंगे वो सर्कल है, आर्क का सेंटर है आर्क का। इस आर्क में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज आर्क। तो स्ट्रेट वायर में हमने डिराइव नहीं करा था, स्ट्रेट वायर में हमने डायरेक्ट रिजल्ट सब्स्टिट्यूट किया था। लेकिन अगर आप सर्कुलर आर्क लेंगे तो सर्कुलर आर्क में आप डिराइव करेंगे। तो आप आर्क लोगे, सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क में आप डिराइव करोगे। आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dl। जो डायरेक्शन होगा इस एलिमेंट का, दैट डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। डिराइव करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, डायरेक्शन इज dl। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है उसके लिए आपको dl और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं उसके बीच का सेपरेशन चाहिए। बस ये था ना बायोट-सावर्ट्स लॉ, dB इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r। तो dl एलिमेंट आपने यहाँ ले लिया। आपको dl और जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उसके बीच का सेपरेशन चाहिए। तो dl और पॉइंट तक का जो सेपरेशन होगा, दैट सेपरेशन इज r। और ये जो dl है ये सेंटर पर एक छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा। इस एंगल को मैं d फाई कह रहा हूं। पूरा आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा इस एंगल को मैं फाई कह रहा हूं। डी फाई एंगल, dl एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट सेंटर पे जो सबटेंड कर रहा है उसे हम dl कह रहे हैं, डी फाई कह रहे हैं। और जो पूरा आर्क सेंटर पे सबटेंड करेगा उसे हम फाई कहेंगे। कंसिडर a small element of radius r, length dl, subtending length dl subtending an angle d phi at the center.
तो आपने एक स्मॉल आर्क ले लिया जिसकी लेंथ dl है, रेडियस आर्क का कैपिटल R है और ये स्मॉल एलिमेंट सेंटर पर एक एंगल कर रहा है, दैट एंगल इज d phi। सो पहले मुझे स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड due to element d, magnetic field due to dl। सो dl की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज dv, it's mu naught by 4 pi, it's I dl cross r divided by r cube। अब यहाँ जो स्मॉल r है वो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R लिख सकते हैं। और देखो इस r और इस dl में, चूंकि ये dl है लेंथ एलिमेंट जो टेंजेंशियल है, r रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 90। सो dl और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल। तो आप इसे लिख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज v नॉट बाय 4 पाई, इट्स I dl क्रॉस r को लिख सकते हैं आप dl r sin 90 डिवाइडेड बाय r। इस r से क्यूब कैंसिल होगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इट्स आइडियल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से एट द सेंटर ऑफ द आर्क, म्यू नॉट बाय आइडियल बाय r स्क्वायर। स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R रख दीजिए। Magnetic field dv is mu naught over 4 pi, it's I dl divided by r square, that's equation number 1। so ये आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दी एट द सेंटर स्मॉल एलिमेंट की वजह से। यहां तक मुझे डाउट्स बताइए। खदीजा बस यही शुरू हुआ है पहला टॉपिक, यहां तक डाउट बताइए अगर कुछ हो। यहां तक कोई डाउट है किसी का? अभी टोटल डायरेक्शन नहीं आया। स्टैंजिन डॉर्जे, आप तो सबसे पुराने तो आप ही हैं, शायद आपने दोबारा ज्वाइन करा है। सो बहरहाल अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लास्ट के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टैंजिन डॉर्जे। अभी तो ये बीच में चल रहा है, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब एक काम और करते हैं, इस dl को d phi की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। एंगल की डेफिनेशन यूज कर लो। एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आप एंगल की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि जो एंगल d phi होगा, ये एंगल d phi होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये एंगल की डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो यहाँ से dl को आप लिख सकते हैं r d phi, द सेकंड इक्वेशन। आप सेकंड को 1 में रख दीजिए। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस कर लोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I r d phi डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो r से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इट्स I d phi डिवाइडेड बाय r। नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर,
net magnetic field at center B, net magnetic field के लिए इसको integrate. So it's integral of mu naught over 4 pi. It's I d phi divided by r. Mu naught by 4 pi, I by r सब constant है, इसे अलग कर दीजिए. So it's mu naught over 4 pi. It's I by r. It's integral of d phi. जब आप d phi को इंटीग्रेट करेंगे, d phi का इंटीग्रल इज phi. So this is mu naught over 4 pi. It's I by r multiplied by phi. So this is the magnetic field at the center of the earth. Mu naught by 4 pi I by r into phi. अच्छा, अब अगर आप डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो phi एंगल होगा, ये phi एंगल आप रेडियन में. अब देखो, अभी तो मैंने आर्क लिया, अगर मैं आपसे कहता हूं सर्कल लो, नहीं यार बाप, जब हम इसको आर्क में इंटीग्रेट करते हैं ना, लिमिट्स की जरूरत नहीं होती. अगर आप चाहो तो लिमिट ऐसे ले लो, 0 से फाई ले लो, ऐसे लिमिट फाई ही आ जाएगा. आप अगर लिमिट लेना चाहते हैं, आप 0 से फाई लिमिट ले लीजिए, फाई आ जाएगा. ऐसी चीजों में जरूरत नहीं होती लिमिट की, तो बच जाते हैं, बच लेते हैं. तो ये हो गया mu naught by 4 pi I by r into phi. phi हम रेट. एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर वो कहता है कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट्स mu naught by 4 pi Ni by r into phi. अगर वो कहता है कॉइल में n टर्न्स हैं, ये तो एक सिंगल टर्न था, 1 2 3 ऐसे n टर्न्स हैं, अगर एक ही जगह n टर्न्स हैं, तो जस्ट n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड होगी mu naught Ni by r into phi. अब सुनिए, सेम डेरिवेशन आपका होमवर्क होगा कि आपको सर्कल के लिए रिपीट करनी है, पूरे सर्कल. तो डिफरेंस बस ये आएगा, तो बताएगा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है. अगर मैं आपको एक कंप्लीट सर्कल दे दूं, वो कंप्लीट सर्कल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा. हाँ, बस 360 डिग्री नहीं, रेडियन में रखोगे, 2 पाई रखोगे. ये ख्याल रखिएगा, जब आप सेंटर पर एंगल लेंगे तो वो रेडियन में, डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में लेते. तो 360 डिग्री नहीं, 2 पाई आप लेते. वो आपसे कहता है सेमी सर्कल. तो अगर आप सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो सेमी सर्कल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, पाई एंगल. क्वार्टर सर्कल कहता है क्वार्टर सर्कल के ड्राइव करो, पूरी डेरिवेशन सेम होगी, बस आखिर में फाई की जगह पाई बाई 2 रख दो. तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी. नहीं तो टर्न्स का मतलब ही यही है कि हर सारी की सारे टर्न्स इसी की, सेंटर सेम, रेडियस सेम, एक साथ दिया. जैसे सर्कल नहीं होता कि आपने वायर के टर्न्स ले लिए, एक ही जगह आप वायर के टर्न्स लेते चले गए, सबका रेडियस सेम होगा, सबका सेंटर सेम होगा, सब में सेम करंट पास करेगा, उस तरह की. इतना लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें. जी तबस्सुम बताइए. बस ये कंप्लीट हुआ जो आपके सामने. व्हाट अप, क्लियर है सारा. भाई इस बैच में मोटअप के अलावा और तो कोई नहीं है ना जिसके एग्जाम्स नवंबर में होते हैं, अक्टूबर नवंबर में. सिर्फ एक मोटअप ही है.
जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से और तो कोई नहीं है। अच्छा, टैंजेंट डॉट से आपसे तो मुझे बात करनी होगी कि मैं आपका कितना करा पाऊंगा, क्योंकि मोटअप तो मेरे साथ स्टार्टिंग से है, तो मोटअप का तो मैं कंप्लीट कर दूंगा सेट टाइम तक। आपसे तो मैं डिस्कस करना होगा, आप आए थे फिर आप चले गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब मोटअप लद्दाख से शायद इकलौता बच्चा रह गया है जो कि बिल्कुल रेगुलर है एक क्लास में। उसको तो मैंने जो वादा किया था वैसे मैं इसका कंप्लीट करा दूंगा। अमान ऐसे हो सकता है ना कि ये आर्क है, उसी आर्क के ऊपर आपने वायर लेते चलेगा, जैसे वार सर्कुलर टर्न्स हो सकते हैं, ऐसे आर्क के टर्न्स हो सकते हैं, ऐसे करके आपने कई टर्न्स लिए हुए हैं आर्क। अच्छा, अब इसके बाद वो आपसे कहता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो देखो पहले की तरह यहाँ भी डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, बट ये राइट हैंड थंब रूल मॉडिफाइड होगा। डायरेक्शन के लिए यहाँ भी आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन ये राइट हैंड थंब रूल थोड़ा मॉडिफाइड होगा, आसान हो जाता है। अभी तक हम क्या करते थे, करंट की डायरेक्शन में रखते थे और पॉइंट की तरफ कर्ल करते थे। सर्कुलर वायर आर्क में इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसा करो, जैसे करंट कर्ल हो रहा है वैसे फिंगर कर्ल करो। पॉइंट की फिगर मत करो कहाँ जा रहा है पॉइंट, जैसे जैसे करंट कर्ल हो रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो। जहां भी थंब जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कर्ल योर फिंगर along sense of current, sense of current. Thumb will give direction of magnet. Along sense of current, thumb will give direction of magnet. Thumb will give direction of magnet. Direction of magnetic. तो जैसे फिंगर कर्ल हो रही है वैसे, जैसे करंट जा रहा है वैसे आप फिंगर कर्ल कर दीजिए। ये जो थंब होगा वो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के साथ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, दैट मींस योर मैग्नेटिक फील्ड इज। तुम्हारे करंट के साथ कर्ल किया आपने, जैसे करंट जा रहा है वैसे आप कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड्स है, सो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, यस माइनस ऑफ के का। तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन इनवर्ड्स। सो ये कंपेरेटिव इजी हो जाता है। एक स्ट्रेट वायर के कंपेरेबल सर्कुलर आर्क, सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। पॉइंट की फिगर नहीं करनी, जैसे करंट जा रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको। एक चीज और याद रखिएगा, अब यहीं से आप सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, कॉइल सबका आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्कुलर कॉइल है, डायरेक्शन है, देखो जैसे जैसे करंट कर्ल हो रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, जैसे करंट घूम रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। जैसे करंट के साथ साथ राइट हैंड को कर्ल करते चले जाओ, जहां थंब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। So, जैसे सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल इज 2 पाई। तो यहाँ पर फाई की जगह आप 2 पाई रख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई
इट्स एन आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय फाइव, फाइव को आप 2 पाई लिख दीजिए। सो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, 2 आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर। अब सर्कल की जगह अगर वो आपसे कहता है सेमी सर्कल, कहता है सर्कुलर कॉइल की जगह वो आपसे कह रहा है कि कॉइल इज सेमी सर्कुलर। जी सुनाओ, सही कह रहे हो, सेमी सर्कुलर। सो अगर कॉइल सेमी सर्कुलर है और वो कहता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, तो सेमी सर्कुलर के लिए फाइव पाई के इक्वल हो जाता है। इस फाइव की जगह आप पाई रख देंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट एन आई बाय 4 पाई आर। पाई की जगह आपने पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई divided by 4r. So this is the expression of magnetic field at the center of circular coil. तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेमी सर्कुलर के सेंटर पर म्यू नॉट एन आई बाय 2r। सो डायरेक्शन के लिए सेम रूल है, राइट हैंड थंब रूल मॉडिफाइड अप्लाई करें। ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर और ये सेमी सर्कुलर कॉइल के सेंटर। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं। हाँ मान लो अगर क्वार्टर सर्कल कह रहा है तो पाई बाय 2 ले लेंगे। अगर वो कहता है क्वार्टर सर्कल के लिए करो तो पाई बाय 2 ले लेंगे। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। हाँ, जोहेब का कुछ डाउट है। बायर-सेवर्ट्स लॉ का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लिया था, लेकिन यहाँ हाँ। सो भाई जोहेब का क्वेश्चन है, बायर-सेवर्ट्स लॉ में लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन, अगर ये करंट जा रहा है वायर में, तो डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा। यहाँ मैंने टेंजेंशियल फील्ड। जोहेब देखो, अगर करंट स्ट्रेट जा रहा है, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ करंट का डायरेक्शन बताइए तो यही होगा। लेकिन अगर वायर कर्व्ड हो रही है, करंट ऐसे जा रहा है, हर जगह करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ बताइए मुझे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। मैं आपसे कहता हूँ मुझे यहाँ बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। मैंने अभी करंट की डायरेक्शन में ही दिया है। बस ऐसा है कि कर्व्ड वायर में करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो जाता है। तो और तो किसी का कोई डाउट नहीं, जो एक क्लियर हुआ। मैंने लिया करंट की डायरेक्शन में ही है, बस करंट का टेंजेंशियल हो जाता है। अच्छा, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए जहां पर स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर को कंबाइन करेगा। पहला तो सर्कुलर वायर पर आ जाता है, कुछ ऐसे दे देता है, कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा नहीं हुआ, लिखिए।
आयशा इतना हो जाए तो बताओ मुझे सर आपको। आयशा रब कर दूं से? हाँ, सनाउल क्या पूछ रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सनाउल तुम्हारा गुजर जाएगा साल, तुम टेंशन ना लो। तुम जब कॉलेज में आओगे तब तुम्हारे काम आएगी, अभी तो कुछ नहीं। इस साल तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। अब ये कुछ होमवर्क है आपका। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of magnetic field at the center at the center of circular arc or semicircular arc। तो अगर आपके पास सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव कर। तो जो मैंने आर्क, सर्कुलर कॉइल एंड सेमी सर्कुलर, तो जो मैंने आर्क के लिए किया था उसी चीज को अप्लाई करना है दोबारा से। बस आपको पता है फाई का इंटीग्रल डी फाई का, फाई नहीं लिखोगे, सर्कल में टू पाई लिख दोगे। जब सर्कल होगा तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई को आप टू पाई लिख देंगे, और जब सेमी सर्कल होगा तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई को आप पाई लिख देंगे। ये रिजल्ट आएगा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे लिख लो, जल्दी से नोट कर लो और मुझे बता दो जब आप लिख लो, उसको रख कर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट। ये डिराइव जरूर कर लीजिएगा, अब बोर्ड्स में इस तरह की डेरिवेशंस आ जाती है 3 मार्कर्स में। सो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of circular coaxial coils as shown। सर्कुलर कोएक्सियल नहीं, कॉन्सेंट्रिक ले। कोएक्सियल में ज्यादा केसेस नहीं आएंगे, कॉन्सेंट्रिक। तो देखिए आपके पास सर्कुलर कॉइल्स हैं दो, ऐसे दी हुई है। एक कॉइल ये दी है केस वन में, और दूसरी कॉइल ये दी हुई है। फिर एक केस और दिया है, एक ये है। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे। फिर एक ये है, और दूसरी ऐसे रखी हुई है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ करंट ऐसे है, यहाँ दोनों करंट सेम डायरेक्शन में,
यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है आउटवर्ड। तो ये करंट आए, ये भी करंट आए, ये भी आए और ये भी आए, करंट सेम, रेडियस अलग अलग। सो ये रेडियस ए और ये रेडियस बी। सो आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए सेंटर के ऊपर। 3 क्वेश्चन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जब हम ए पार्ट में आएंगे तो भाई दोनों कॉइल्स एक्स वाई प्लेन में रखी हुई, दोनों कॉइल्स एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई में। जब आप पार्ट ए सॉल्व करोगे तो देखो जो बाहर वाली कॉइल है उसका रेडियस बी है, सर्कुलर कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं कॉइल 1 कह देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ कॉइल 2। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2। कॉइल 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए करंट के साथ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्स जा रहा है, जैसे जैसे करंट घूम रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्स जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इट्स म्यू नॉट आई divided by 2 pi, not 2 pi, v naught I by 2। डायरेक्शन जब आप लोगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इनवर्ड्स जाएगा, तो इनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ के का। आसान काम है ना, करंट के साथ फिंगर कर्ल कर दो, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी, प्लस इट्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। सेकंड कॉइल करंट कर्ल करो, थंब बाहर आ रहा है, बाहर आने का मतलब है के का। नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दिया तो मैंने 1 ले लिया, अगर वो मेंशन करता नंबर ऑफ टर्न्स तो उसने ले लेते। तो देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 और के कैप कॉमन है, ये बच गया 1 बाय ए माइनस 1। बी देखिए, जब आप सेकेंड पार्ट लोगे, सेकेंड पार्ट में दोनों कॉइल्स एक्स वाई प्लेन में, दोनों की वजह से मैग्नेटिक करंट सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। सो बी पार्ट में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज B1 प्लस B2। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई बी, और जब आप कर्ल करोगे तो आप इनवर्स जा रहा है, सो इनवर्स मींस माइनस ऑफ के का, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए माइनस ऑफ के का। सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, इट्स माइनस ऑफ के का। सो ये 1 बाय बी, अच्छा हाँ यार सॉरी, पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, 2b 2a 2 1 बाय बी प्लस 1 बाय। भाई यहां तक बताइए मुझे, बी पार्ट तक क्लियर है सबका? पार्ट बी कोई डाउट? पार्ट ए पार्ट बी फिर पार्ट सी करेंगे। फातिमा, अलमास, अमानत, फरहान, फातिमा, मरियम, चलो कोई डाउट नहीं। अच्छा अब अगर मैं सी देखूं, पार्ट सी, तो देखिए ये जो कॉइल है ना, ये तो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई, जिसे कॉइल 1 कहते हैं, बट जो कॉइल 2 है ये ऐसे परपेंडिकुलर रखी है आपकी कॉपी के प्लेन के, दिस इज इन वाई जेड प्लेन। मैंने बायोट-सेवर्ट्स लॉ के स्टार्टिंग में ही आपके साथ प्लेन डिस्कस किया था, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, इस कॉइल इज इन वाई जेड प्लेन, ऐसे रखी हुई है।
सो सी पार्ट में आप क्या करोगे, कॉइल 1 के लिए तो देखिए ट्रिवियल, बी इज B1 प्लस B2। तो देखिए B1 जो होगा, B1 विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई A माइनस ऑफ K का। हाँ दीपांशी, बस डायरेक्शन फिर पाई पाई नहीं बाय 2A माइनस के। अब जो सेकंड कॉइल है ना, देखो वो ऐसे नहीं रखी हुई है, वो ऐसे रखी हुई है आपकी कॉपी के, ऐसे समझिए कि कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी है, ऐसे रखी हुई है कॉइल, और करंट ऐसे बाहर आ रहा है। तो आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे, करंट बाहर आ रहा है, बाहर घुमाओगे तो थंब जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। ये बताओ मुझे, सेकंड वाली कॉइल के लिए समझ में आया? ऐसे आ रहा है ना करंट, बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो आपने करंट के साथ कर्ल किया, थंब जा रहा है आपका राइट। तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। ये जो करंट है ना, ये करंट आउटवर्ड्स बाहर, अगर ये आउटवर्ड्स है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सेकंड कॉइल के लिए आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2b आई का। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बोर्ड्स में आए ना तो बेटर है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देना। मैग्नीट्यूड आई कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को ऐड करके दिया था। फिर से जाहिद, जाहिद देखो, पहले कॉइल ऐसे रखी हुई थी, ऐसे थी तो मैं ऐसे कर्ल कर रहा था, तब मेरा इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स जा रहा था। अब ये कॉइल ऐसे रखी हुई, हमारी कॉपी में ना बाहर आ रहा है, कॉपी से बाहर आ रहा है करंट, ऐसे बाहर आ रहा है। तो करंट अगर बाहर आ रहा है, बाहर आपने कर्ल किया, थंब जा रहा है राइट में, सो जो डायरेक्शन होगा वो राइट में। ऐसे कर्ल कर दो आउटवर्ड्स, थंब राइट में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड। So it's root over mu naught I by 2a का स्क्वायर प्लस mu naught I by 2b का स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दीजिए। सो देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हटाओगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ये बचेगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी। अब देखिए जब ये एंट्रेंस में आएगा तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप वहां चेक कर लोगे, लेकिन जब ये बोर्ड्स में आएगा तो फिर आप ये काम करके दिखा देना। हालांकि ये सफिशिएंट होता है, बट स्टिल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दिखा देना उसे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। इतना हुआ, क्लियर है ये? चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक ये वाला देखो, आपको ना सर्कुलर आर्क दिए कई टाइप। एक सर्कुलर आर्क है, फिर ऐसे आती है आर्क, फिर ऐसे जाती है, फिर ये यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मैंने बस ये डॉटेड बना दिया, डॉटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज पाई बाय 3। ये जो रेडियस है, ये रेडियस 2r है, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस r।
सो आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अच्छा दरक्षा, इसको नोट कर लो, फिर मैं दिखा देता हूँ इसको। इसे नोट कर लो, कुछ छूट गया है किसी का, लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, पहले इसे नोट कर लो। दरक्षा मुझे बताओ कौन सा वाला पार्ट रह गया था, मैं लिख देता हूँ, ये याद है। सी में जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, वो थी B1 प्लस B2। B1 था म्यू नॉट आई बाय 2B माइनस ऑफ के कैप 2A। भाई सब देख लेना एक बार, ये गलत तो नहीं लिख रहा मैं, म्यू नॉट आई बाय 2B आई कैप। फिर मैंने कहा था मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो इट्स रूट ओवर म्यू नॉट आई बाय 2A का स्क्वायर। तो ये ए था ना, जरा चेक करना है इधर, म्यू नॉट आई बाय 2B का स्क्वायर। सो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आ गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। लिख लीजिए इधर। ये सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या रिजल्ट आया। ठीक है, वजह अभी चेक करते हैं। ओके, चलो काफी लोगों के आंसर्स आ गए। अब देखिए भाई, जब इस तरह का कोई शेप दे देना, तो हमेशा आप ये देखा करो, इस शेप को डिवाइड करने की कोशिश करो नोन शेप्स में। जब कोई रैंडम दे दे, तो उसे नोन शेप्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। जैसे ए से बी तक ले लो, आर्क है, एंगल π/3, रेडियस 2r। बी से सी स्ट्रेट वायर है, सी से डी फिर एक आर्क है, और डी से ओ एक स्ट्रेट वायर। सो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज सम ऑफ बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ओ। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, चारों की मैग्नेटिक फील्ड्स को आप ऐड कर दो। अब एक एक कैलकुलेट करते चले जाओ।
भाई ए बी आर्क है, आर्क की मैग्नेटिक फील्ड हमने किया था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। इस वाली आर्क का रेडियस 2r है, तो आई बाय 2r हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, 5 कितना है, पाई बाय 3। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, करंट के साथ कर्ल कर दो, थंब इनवर्स जा रहा है, x माइनस ऑफ k का। भाई यहां तक हुआ सबका, ये बताओ उसमें कोई डाउट? तबस्सुम, दरक्षा, फातिमा, मरियम, अमार, राशिद, समीर। अच्छा, अब देखिए जब आप बीसी सेक्शन लोगे तो बीसी सेक्शन कैसा है, देखो बीसी तो स्ट्रेट वायर है और पॉइंट एक्सिस पर दिया हुआ है, तो मैंने बताया था स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। बीसी तो स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। सीडी फिर से आर्क हो, आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होती है म्यू नॉट बाय 4 बाय इट्स आई बाय आर पाई बाय 3। करंट के साथ कर्ल कर दो, करंट ऐसे जा रहा है, कर्ल कर दो, थंब बाहर आ रहा है, तो पाई बाय 3 बाहर आ जाएगा के का। बीसी हो गया, सीडी हो गया, सीडी के बाद जब डीओ स्ट्रेट वायर एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। सी डी जीरो कैसे, सी डी जीरो नहीं है, बीसी जीरो है, बीसी जीरो है, सी डी तो ये रहा, डी ओ जीरो। बीसी जीरो होगा ना, एक्सिस पर पॉइंट है, स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर पॉइंट। तो अब अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये आ गया म्यू नॉट आई, देखिए साहब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 8 3 24, 24 आर माइनस ऑफ के का, पाई से पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई बाय 12 आर के का। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 24 आर के का। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, म्यू नॉट आई बाय 24 आर के का। सो अब नेक्स्ट 15 मिनट हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यही होगा, आपको कुछ भी रैंडम शेप दे देगा, उस रैंडम शेप को स्ट्रेट वायर, आर्क और सर्कुलर और सेमी सर्कुलर कॉइल में ब्रेक कर, और ब्रेक कर 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 आप डिसाइड करोगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी और कितनी। यहां तक बताइए, इतना क्लियर है अगर? हुआ सब सही है? अब जिन लोगों से टाइप नहीं हो रहा होता उन्होंने क्या सॉल्व करा होगा? चलिए, हाँ अब लगा जरा। हाँ हाँ अलीजा, आर्क वाले से इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट वायर तो जीरो है ना, स्ट्रेट वायर की वजह से तो जीरो है, इसलिए आर्क वाले से आंसर आ रहा है। लेकिन अगर कुछ और शेप ऐड कर देता तो सब लेना होता है आपको। हाँ क्योंकि मोटा इन दोनों की वजह से तो जीरो है, आपने नहीं लिया, इनकी वजह से जीरो था, इसीलिए सेम आगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन, हाँ जाहिर डायरेक्शन कंपलसरी है, अगर आप डायरेक्शन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, आप कैसे ऐड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कैसा है।
हाँ मतलब देखो अभी और क्वेश्चंस देखते हैं, 3-4 क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के। आपको करना यही है, जब भी कोई शेप देगा उसे नोन शेप्स में डिवाइड कर दो। तो कुछ तो बहुत सीधे सीधे से होते हैं, मैं कर देता हूँ। जैसे एक ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड्स में भी एक आध बार आ चुका है, ऐसे दे देता है। हाँ जाहिद गलत है ना फिर। खुद सोचो जाहिद, वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन नहीं रखोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट ही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दिया हुआ है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ भी देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेट वायर B1, सेमी सर्कुलर वायर B2, स्ट्रेट वायर B3, तीनों की वजह से है। अब जो स्ट्रेट वायर 1 है उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सेमी सर्कुलर वायर जो होगी उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 4r। करंट के साथ कल कर दो, थंब इनवर्स जा रहा है, इट्स माइनस के का, B3 इज 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाय 4r माइनस ऑफ के का। ये मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पर। भाई ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? मैं इसी को मॉडिफाई करता चला जाऊंगा। ये क्लियर है ये वाला सबका? देखिए एक और हो सकता है, ये सर्कुलर कॉइल है, यहां से एक वायर अटैच कर दी, एक वायर यहां से अटैच कर दी, इसे ऐसे कर कर आर्क बना दिया। अलीजा पाए नहीं होता। आर्क में पाए नहीं होता। ये आपको सिस्टम दिया है, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। वो आपसे कहता है इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। यहाँ जो रेडियस है दैट रेडियस इज R1, और ये जो बाहर जो आर्क दी हुई है इस आर्क का रेडियस इज R2। और एक ये आपको सिस्टम दिया हुआ है। सो करंट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और फिर करंट ऐसे आ जाता है। कह रहा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। सो देखिए यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और ये एंगल भी आपको दिया हुआ है, इस एंगल को अल्फा कहते हैं। तो देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास जो शेप्स हैं इसे वन कह देते हैं, एक वन आर्क है, एक सेकंड सर्कुलर वायर है, थर्ड आर्क है, फोर स्ट्रेट वायर। आर्क स्ट्रेट वायर, आर्क स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
सो इसको जरा ऑर्डर ऐसे सीक्वेंस में दे देते हैं ना, करंट के अकॉर्डिंग दे देते हैं ऑर्डर। 2 इसे 3 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन चारों को ऐड करने के बाद आएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ B1 B2 B3 B4। भाई देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ना मैं समझता हूँ आप लोगों की न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स ठीक ठाक हो चुकी होती है, तो अब से जो आगे चीजें हैं वहां मैं ज्यादा सॉल्व करूंगा, आप कम करेंगे। अब तक तो मेरी क्लास का 60% टाइम जाता था आप लोगों के सॉल्व करने, अब आपका होमवर्क ज्यादा बढ़ जाएगा। जी 4 वायर्स है। तो जब आप सॉल्व करोगे, देखिए ये एक आर्क है, ये एंगल पे बताएगा मुझे, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होना चाहिए। अगर ये अल्फा है तो ये बच गया 2 पाई माइनस अल्फा। वो में ना ख्याल रखो, कभी भी ना इसको डिग्री में नहीं लिखते, हमेशा रेडियन में लिखते हैं, 2 पाई माइनस अल्फा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आई बाय आर, आर इज R1, एंगल 2 पाई माइनस अल्फा। जब आप डायरेक्शन लोगे करंट के साथ कर्ल कर दो, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज कर्ल कर दीजिए थंब इनवर्ड से। सो इनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ के का। B2 स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है 0। B3 फिर कर्व हो गया, कर्व कर्ल करोगे करंट के साथ, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये फिर से एक आर्क है, सेंटर पर एंगल अल्फा सबटेंड कर रही है, रेडियस इज R2। सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R2 अल्फा। करंट के साथ फिर से कर्ल करोगे, इनवर्ड्स जा रहा है, माइनस के कैप। जब आप फोर्थ लोगे तो स्ट्रेट वायर है, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सेंटर कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पर। आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट O। लिख लेना भाई, मैंने लिखा नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। यहां भी सेंटर पर कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो ये जो फोर्थ सेक्शन है इसके तो सेंटर पे लाई कर रहा है ना, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। सो ये जो बी होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, माइनस के कैप कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा बाय R1 प्लस अल्फा बाय R2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई माइनस के कैप, तो 2 पाई माइनस अल्फा बाय R1 प्लस अल्फा बाय R2। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड क्या। हाँ अरबाब, अल्फा रेडियन में गिवन है, अगर आपको कभी भी एंगल गिवन है, यूनिट मेंशन नहीं करता, दैट मींस रेडियन। डिग्री होगा तो मेंशन करेगा। इतना हो जाए बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। एक प्रॉब्लम और है। भाई लिख लिया था ना सबने, नहीं लिखा था, लिखो लिखो मोटप लिखो। ये न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करेंगे, इससे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसे आप करोगे। मोटप तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, लिख लो तो बताना मुझे, इसे रब करते हैं।
सो ये एक्स एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ है इसमें। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। वायर कुछ ऐसे दी हुई है, ये जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरी वायर है। फिर ऐसे गया, फिर ये वायर ऐसे स्ट्रेट हो गई। ये इन्फिनिटी से आ रही है और ये इन्फिनिटी को जा रही है। करंट आई फ्लो कर रहा है, ये भी करंट आ। ये जो पूरा सेपरेशन है, ये आर दिया हुआ है, पूरा आर दिया हुआ है। ये सेंटर है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करिए, इसे सॉल्व करके दिखाइए। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, बताइए रिजल्ट क्या है। कोई एक्स एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लिखिए लिखिए, आंसर्स लिखिए। बस जितने हमने शेप्स पढ़े उसमें आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि किस कौन कौन से शेप्स हैं। नहीं दीपांशी, गलत आ रहा है। ज्यादा तुम्हारा भी गड़बड़। पूरा जो रेड से ड्रॉ किया हुआ है, ये कंडक्टर। अलीजा, तुम्हारा भी गड़बड़ है। हाँ, वजाहत पे कुछ ठीक लग रहा है, जुहा कुछ गड़बड़ है।
चलिए जरा देखिए, तो सी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो पहले तो मैं ये लेता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर, और पॉइंट किसी एंड पर लाई कर रहा है, एंड के पास ये r/2 होगा, जिसे हम ए कहते थे, सेमी इनफाइनाइट वायर। ये फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट, सेकंड सेमी सर्कल, थर्ड फिर से सेमी इनफाइनाइट। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ B1, B2 एंड B3। आप लोग ना सेमी इनफाइनाइट वायर को इग्नोर कर रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर के अगर एक एंड के पास पॉइंट है तो ये होगा म्यू नॉट, भाई सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हमने किया था ना 4πa, सेमी इनफाइनाइट वायर और पॉइंट किसी एंड के पास लाई कर दिया, म्यू नॉट बाय 4πa, ए है r/2, और डायरेक्शन क्या होगा, करंट के लॉन्ग रखो, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, थंब कहाँ आ रहा है, करंट के लॉन्ग रखा अपने y एक्सिस की तरफ, पॉइंट डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब बाहर आ रहा है। सो बाहर इज x एक्सिस व्हिच इज i कैप। प्लस सेकेंड आप सेमी सर्कुलर वायर लोगे, क्या देखिएगा, आउट जहां z एक्सिस होता था पहले वहां x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये बताइए मुझे, ये समझ में आया फर्स्ट वाला पोर्शन, इसमें कोई डाउट है किसी को? सबका क्लियर है ये? चलो, अब ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, सेमी सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट I बाय 4r। अब कॉइल का रेडियस r नहीं है, r/2 है, r तो डायमीटर है, r/2। ऐसे कर्ल कर दिया, थंब बाहर आ रहा है, बट अप्लाई करो, मेरे साथ अप्लाई करो, दिक्कत ऐसी खत्म होगी। और कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्शन का। करंट के साथ रखो, स्ट्रेट वायर के लिए बता रहा हूँ, करंट के साथ रखो, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, थंब बाहर आ रहा है। सेमी सर्कल करंट के साथ कर्ल करो, थंब बाहर आ रहा है, बाहर इज आई कैप। स्ट्रेट वायर, ये वायर आ रही है एक्स एक्सिस मींस बाहर आ रही है, फिर एक एंड के पास लाई कर रहा है, म्यू नॉट बाय 4π I/r/2। डायरेक्शन देखिए, करंट कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसे रखो, एक्स एक्सिस बाहर आ रहा है, ऐसे रखो, फिंगर्स सबके ऐसे चले, बाहर रखो, और पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, ये है पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे किया और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब नेगेटिव y एक्सिस के। दोबारा देखिए, करंट बाहर आ रहा है, बाहर रखी फिंगर और पॉइंट ऊपर है, ऊपर कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग। तो नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग का मतलब है माइनस ऑफ j, बाहर रखा आपने, ऊपर कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, सो माइनस ऑफ j। अब इसके आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन से, यहां तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मोटा डायरेक्शन तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा, जैसे मैं क्लास में बता रहा हूँ उसके साथ साथ करते जाओ, बाकी जब आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे तब ये क्लियर हो। 2 का डायरेक्शन फिर से देखिए सादिया, 2 क्या है, सेमी सर्कल है ना, जैसे करंट जा रहा है वैसे कर्ल करो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे कर्ल कर दो, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर, बाहर क्या है, एक्स एक्सिस, एक्सिस चेंज कर दिया, आउटवर्ड्स एक्स एक्सिस है, जेड नहीं है, आउटवर्ड्स एक्स है तो आई क्या, सादिया हुआ ये? फिर उसके बाद लास्ट वाले पर आते हैं। अब देखिए लास्ट वाले में करंट किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना। अरबाब अभी तो बताया सेमी सर्कल, सुन लो भाई, सेमी सर्कल जितने का सेमी सर्कल में इशू है, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट के साथ साथ घुमा दो फिंगर, जैसे करंट जा रहा है वैसे फिंगर घुमाओ। सेमी सर्कल तो सबसे आसान होता है, जैसे करंट जा रहा है
ऐसे जा रहा है ना करंट, करंट के साथ साथ फिंगर घुमा दो। थंब कहाँ आ रहा है, बाहर, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स कौन सा एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई क्या, अरबाब हुआ। थर्ड देखिए, थर्ड वाला कंडक्टर, करंट बाहर आ रहा है, वायर बाहर आ रहा है। जब ये वायर बाहर आ रहा है तो आप बाहर की तरफ फिंगर रखिए, आउटवर्ड्स रखिए। ये जो थर्ड वाला वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में आप फिंगर बाहर की तरफ रखिए। अभी डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक करके मैं डाउट ले सकता हूँ, मतलब आपको नहीं दिख रहा होता लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी लाइन होती है डाउट्स की, तो मैं एक एक कर आता हूँ सबके पास, स्किप नहीं कर सकता, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। करंट बाहर आ रहा है, थर्ड वाला, जिन लोगों के थर्ड वाले डाउट्स है ना, थर्ड वाले में डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। सो करंट बाहर आ रहा है, फिंगर बाहर रखिए, पॉइंट ऊपर दिया है, देखिए जैसे मेरा पेन देखो, पेन देखो, जैसे पेन देखिए, पेन बाहर आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, बाहर आ रहा है, आपकी कॉपी से बाहर आ रहा है, पॉइंट ऊपर दिया हुआ है। तो आप ऐसे रखोगे फिंगर, बाहर की तरफ रखो और ऊपर पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, ये ऐसे रख दो, बाहर की तरफ रखो और ऊपर कर्ल करो, बाहर रखना है, करंट बाहर जा रहा हूँ, ऊपर कर्ल कर दो, थंब लेफ्ट में जाएगा। सो डायरेक्शन इज अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। जैद खुद नहीं आएगा ना, ट्राई करना पड़ेगा। बाहर रखा, जैद फिंगर बाहर रखो, बाहर, करंट जब बाहर आ रहा है, एक्स एक्सिस कहां पर है, बाहर है ना, अपने आप नहीं आता बाबू, कोशिश करनी पड़ती। ये एक्स एक्सिस बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर रखा। अब पॉइंट ऊपर है तुम्हारे लिए, ऊपर कर्ल करो, ऐसे रखो बाहर और ऊपर कर्ल करो, ये उंगलियां बाहर रख दो बिल्कुल, और ऊपर पॉइंट है, ऊपर कर्ल कर दो, ऐसे रख दो बाहर और ऊपर कर्ल कर दो। अजी जैद ना है तो पूछते रहो, बस, लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आगे जो हमें करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें तो और डायरेक्शन है। ऐसे रखो बाहर, बाहर की तरफ, और पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट है, ऐसे कर्ल कर दो, थंब लेफ्ट में जा रहा है, सो माइनस ऑफ जे का। जैद हुआ अब? अच्छा, अब क्या, किसका डाउट था, सनाउल का था कि वायर तो इनफाइनाइट से इन्फिनिटी जा रहा है। भाई सनाउल, हम इनफाइनाइट तो तब लेते जब एक ही डायरेक्शन होता करंट का, तब मैं कहता कि एक वायर है, दिख नहीं रहा वायर, यहाँ से घूम भी रहा है, उसको मैं एक सिंगल वायर तो नहीं ले सकता ना, इस और इसमें तो फर्क है। ऑल दो लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि एक सिंगल वायर, तो इसीलिए इसको एक सेमी इनफाइनाइट, एक सेमी सर्कुलर और एक सेमी इनफाइनाइट में डिवाइड किया। अब मोटअप का क्वेश्चन था क्या वायर सेमी इनफाइनाइट। देखिए इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, टोटल लेंथ तो इनफाइनाइट है मोटअप, लेकिन यहां से लेकर यहां तक सेमी इनफाइनाइट है, खुद देखो, एक एंड इन्फिनिटी पर है, दूसरा फाइनाइट। सेमी सर्कल, फिर ये सेमी इनफाइनाइट, तो दो सेमी इनफाइनाइट है, एक सेमी सर्कल। तो जब आप इसे कंबाइन करेंगे, 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर पाई आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर आई कैप प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई ना, 2 पाई हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा तो 2 हो जाएगा, 2 पाई आर आई माइनस ऑफ जी। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, this is net magnetic field at the center। भाई ये क्लियर हुआ सबका?
खैर ये इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आते, आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एंट्रेंसेस में तो आपको कुछ भी घुमा फिरा के दे सकते। मेथड यही है। साथ ही इसमें देखो, मैंने शुरू में भी कहा था मैग्नेटिक्स और जो हम नेक्स्ट करेंगे ईएमआई, इसमें अगर कोई चीज आपको परेशान करेगी तो वो डायरेक्शन है। और डायरेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्लास में मेरे साथ 5 क्वेश्चंस करें और परफेक्ट हो जाए, वो हाथ ही नहीं घूमता। वो हाथ ही बैठने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। 10-20 मेरिकल्स करोगे तो चीजें सेट हो जाएंगी। कर सकते हैं, आप चाहो तो कर लो, म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन ले लो, 1/π+1 हो जाएगा, वो कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ सना, पैरेललोग्राम लॉ से निकल जाएगा, लेकिन परेशान हो जाओगे। पैरेललोग्राम लॉ एक तो 3 वेक्टर्स को एक साथ डील नहीं कर सकता है, पहले 2 ऐड करो फिर उसके साथ तीसरा ऐड करो। कर सकते हैं, तो परेशानी नहीं। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाह रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं। अच्छा, कल ईद है तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। कल और संडे क्लास नहीं है। मंडे रक्षाबंधन है, तो मंडे क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे, तो इम्बिसाद सर और मेरी दोनों की क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे होगी। सैटरडे क्लास नहीं है, संडे क्लास नहीं है, मंडे क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे होगी। हाँ सनाउल, वो होगा। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी। चलो भी।